एक दिन एक बुजुर्ग आंटी जानबूझकर एक बंद जमीन पर गिरा देती हैं। 3 दिनों से भूखा छोटा राहुल उसे देकर तुरंत उठा लेता है और बड़े अदब से पूछता है कि क्या वह यह बन ले सकता है। आंटी तुरंत नाराज होने का नाटक करते हुए उसे वहां से जाने को कहती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मालिक को पता न चल जाए कि बन उन्होंने जानबूझकर गिराया था। राहुल धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह बन खाने लगा है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, जिसने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह बन लेकर सीधे जेल पहुंचता है और अपनी माँ को दे देता है। साथ ही झूठ बोलता है कि वह पहले ही खा चुका है और माँ से कहता है कि जल्दी से गरम गरम खा लो। अगले दिन राहुल खाने की तलाश में बाहर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक नोटिस को घेर कर बातें कर रहे हैं। उसने पास खड़े एक अंकल से पूछा कि उसमें क्या लिखा है। अंकल ने बताया कि सुनीता नाम की महिला पर तस्करी का गंभीर आरोप है और अगले दिन उसे बाजार में फांसी दी जाएगी। यह सुनकर राहुल बुरी तरह डर जाता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी माँ की जान की भीख मांगता है। एक सिपाही उसे टालते हुए कहता है कि अब इस दुनिया में सिर्फ राजा ही उसकी माँ को बचा सकता है। राहुल को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि राजा पहाड़ी रिसोर्ट जा रहे हैं, इसलिए वह सुबह सुबह रास्ते में उनका इंतजार करने लगा है। जैसे ही राजा की सवारी वहां से गुजरती है, राहुल दौड़कर उनके पैरों से लिपट जाता है। राजा उसकी मासूमियत देखकर उसे अपने साथ रिसोर्ट ले जाते हैं और पूरी बात पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि राहुल की मां पर तस्करी का आरोप है, तो पास बैठी रानी मां का चेहरा सख्त हो जाता है। वह कहती हैं कि उसकी मां अपना जुर्म कबूल कर चुकी है, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सका। लेकिन राहुल रोते हुए कहता है कि उसकी मां ऐसी नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी राहुल की नजर राजा के हाथ में पकड़ी हुई एक लकड़ी की हेयर पिन पर पड़ती है। वह हैरान होकर कहता है कि उसकी मां के पास भी बिल्कुल ऐसी ही हेयर पिन है, बस उसमें एक अतिरिक्त फूल बना हुआ है। यह सुनते ही राजा सन्न रह जाते हैं। दरअसल 3 साल पहले दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब राजा ने अपनी असली पहचान बताकर उसे अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया, तब लड़की ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि एक साधारण इंसान उसके लायक नहीं है। राजा का दिल टूट गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसे फूलों वाली वही लकड़ी की हेयर पिन दे दी। असल में लड़की उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे डर था कि उसकी मुश्किलें कहीं राजा को भी नुकसान न पहुंचा दे। जेल जाने के बाद जब उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तब उसने वही हेयर पिन अपने बेटे राहुल को दे दी और कहा कि वह अपने पिता को ढूंढ ले ताकि भविष्य में उसे सहारा मिल सके। अब जब राहुल ने उसी जैसी हेयर पिन की बात की, तो राजा के दिल में उम्मीद जाग उठी। लेकिन राहुल को अचानक एहसास हुआ कि उसकी जेब में रखी हेयर पिन गायब हो चुकी है। वह घबराकर हर जगह उसे ढूंढने लगा है, मगर हेयर पिन कहीं नहीं मिलती। ये देखकर राजा गुस्से से भर जाते हैं और सोचते हैं कि राहुल अपनी माँ को बचाने के लिए झूठी कहानी बना रहा है। हालांकि रानी माँ उसकी छोटी उम्र को देकर उसे सजा नहीं देती और सिर्फ महल से बाहर निकलवा देती। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।